नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापूनगर जयपुर से बोल रही हूँ। हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम वरिष्ठ नागरिकों की सीरीज़ बना रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है और हम उनको कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं करके उनको हम स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, उनके कानों की सुनने की शक्ति कम होने लगती है। तो यदि हम सीनियर सिटीज़न के साथ साथ यानी युवा रहने के साथ साथ भी हम कर सकते हैं, पर सीनियर सिटीज़न भी हम ये क्रियाएं करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे कानों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकती है। आइए छोटी सी सूक्ष्म क्रियाएं मैं आप तक पहुंचा रही हूं। उसके लिए तर्जनी अंगुली को कान के अंदर, आपके अंगुली पर नाखून नहीं बढ़े हुए होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए। अंगुली को इस प्रकार आप कान में स्पर्श करेंगे और गोलाकार घुमाएंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इस प्रकार गोल 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 घुमाएंगे। हर क्रिया आप 1-1 मिनट कर लें। इस प्रकार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन घुमाने के बाद आपके सुनने की शक्ति को विकास होएगा। रिलैक्स, ये पहली क्रिया थी। अब दूसरी क्रिया, 2 उंगलियों से यानी तर्जनी अंगुली और मध्यमा उंगली से आपको कैंची के जैसे बनाना है और दोनों इस प्रकार इस कैंची को कान के पास लगाना है इस प्रकार और धीरे धीरे मालिश करना है। ऐसे करके आपको ये जो कान के जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं ये सारे दबते हैं। देखिएगा आप इस प्रकार पूरा कैंची नुमा करके दोनों कानों को इस प्रकार आपको मालिश करनी है। हर क्रिया 1-1 मिनट आपको करना है। रिलैक्स। अब तीसरी क्रिया, आपको याद होगा कि जैसे हम लोग बहुत छोटे थे, स्कूल में हमारे कान को ऐसे मरोड़ दिया जाता था। उस वक्त क्या होता था, हमारी मेमोरी भी स्ट्रांग हो जाती थी। जैसे कोई टीचर ने पूछा भाई 2 दूने, तो यदि याद नहीं आया तो वो कान मरोड़ देती थी। तो ये कान के एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स थे। इससे हमारी मेमोरी भी बढ़ती है और कान की पाली के सुनने की शक्ति भी बढ़ती है। तो कर्ण शक्ति विकासक के लिए हमें क्या करना है, कान के 3 लोब है, अपर लोब, मिडल और नीचे वाला। तो ये आपको ऊपर वाली पाली को खींचना है, बीच वाली पाली को और नीचे वाली पाली को इस प्रकार खींचना है। जैसे ऊपर खींचा, बीच वाले को खींचा और नीचे वाले को खींचा। ऊपर, बीच वाला और नीचे वाला। इस प्रकार हम 5-5 बार, 10-10 बार इस प्रकार खींचते हैं तो बहुत आपको ये सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दब जाते हैं और आपको फ़ायदा मिलता है। अब आपको चौथी क्रिया क्या करना है, कर्ण शक्ति विकासक के लिए दोनों अंगूठे से कान की पाली को बंद करना है, शेष उंगलियों से आंखें बंद करना है, नाक बंद करना है। यानी भ्रामरी की मुद्रा में आएंगे। जैसे कान की पाली बंद करी, आंखें बंद करें, नाक बंद करें। अब आपको क्या करना है, मुंह से गहरा लंबा श्वास लेंगे, गाल फुलाएंगे, ठुड्डी कंटकुप के लगाएंगे और कान की जो इनर प्रेशर है उसको बाहर की हवा बाहर को ढकेलेंगे। यानी ये जो हवा आपने अंदर भरी है उसको बाहर ढकेलना है। ये कर्ण शक्ति विकासक के लिए। आइए करते हैं कैसे। अंगूठे से कान की पाली बंद करी, जैसे क्षमता अनुसार करने के बाद फिर रिलैक्स करेंगे। एक बार और देखेंगे कैसे करना है। मुंह से गहरा लंबा श्वास लेना है, गाल फुलाना है, ठुड्डी कंटकुप के लगाना है, इनर प्रेशर को बाहर की तरफ धकेलना है। क्षमता अनुसार करने के बाद में सिर सीधा करें, नाक से श्वास छोड़ दें। आइए करते हैं। रिलैक्स। अब हमारे कान की सुनने की शक्ति के लिए आपको जो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ सुनने के लिए आपको क्या करना है, दोनों हथेलियों से आपको कान को इस प्रकार बंद करना है।
पूरा इस प्रकार आप हथेली से बंद करेंगे और बंद करने के बाद में अंदर का जो आवाज़ आ रही है, अंदर एक जनरेटर चलने के जैसे आपको आवाज़ सुनाई देगी, उस छोटे से छोटे ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। आइए करें। रिलैक्स। क्षमतानुसार जितनी देर आप रुक सकते हैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि सुनने का प्रयास करें और इसी के साथ साथ आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम का वीडियो हमारे YouTube चैनल पर है, उसके लिंक आप देख सकते हैं। और अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से कानों की सुनने की शक्ति निश्चित बढ़ती है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।